जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सिद्धांत। जी हाँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दांडिक मामलों में हम एक सिद्धांत की बात करते हैं। एक डॉक्ट्रिन है जिसे जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जी हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है और क्या ये कोई नया सिद्धांत है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक मामला है। जी हाँ, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है, जिस मामले में सबसे पहले ये जो सिद्धांत है वो लाया गया था। अब ये किससे रिलेटेड है, इसका संबंध किससे है? तो मैं आपको बताऊं, इसका संबंध है हत्या के मामलों में या कोई भी ऐसा मामला जहां पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। जैसे कि हम अगर हत्या के मामले की बात करें, मर्डर की बात करें, तो आईपीसी के सेक्शन 302 और वर्तमान में जो कानून है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 ये प्रावधानित करती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कारित कर देता है तो उसे या तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। अब ये मजिस्ट्रेट का विकल्प, ये जज के ऊपर विकल्प होता है। ये सेशन कोर्ट जो ट्रायल करता है, विचारणीय न्यायालय जो है, उसके ऊपर ये डिस्क्रिशनरी पावर डाल दी गई है कि वो हर केस टू केस ये डिसाइड करेगा कि वो उसे उस मामले में मृत्युदंड देना चाहिए या फिर आजीवन कारावास की सजा। दोनों में से कोई भी एक सजा वो दे सकता है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी सजा वो दे? तो इसी के लिए सिद्धांत लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि जघन्य से जघनतम अगर कोई मामला है। जी हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यही कहा था कि हर एक मामले में आपको आजीवन कारावास ही देना चाहिए जब तक कि परिस्थितियां इतनी विकराल, इतनी विपरीत ना हो कि उसमें मृत्युदंड दिया जा सके। यानी कि कह सकते हैं कि ये कहा गया था कि इसमें कि जो मृत्युदंड की सजा दिया जाना है वो एक अपवाद के तौर पर रहेगा, एक एक्सेप्शन के तौर पर काम करेगा। वहीं आजीवन कारावास की सजा देने को ही हम मूल नियम मानकर चलेंगे। फिर इसी से रिलेटेड एक मामला अभी हाल ही में आया है वर्तमान में। उस मामले में जो था वो ये था, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी वाइफ और अपने 4 बच्चों की हत्या कर दी थी। जी हाँ, टोटल 5 मर्डर उसने किए थे, खुद की ही वाइफ और खुद के ही बच्चों के। ट्रायल कोर्ट ने उसको मृत्युदंड की सजा दी। हाई कोर्ट ने उस मृत्युदंड को कंफर्म किया, लेकिन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और जो प्ली ली गई थी यहां पर अपीलान की तरफ से वो यह थी कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर के केस में नहीं आता है, अतः उसे मृत्युदंड न देकर इस मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। जी हाँ, तब फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने विचाराधीन लिया तो इसमें निष्कर्ष ये दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सबसे पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बता देता हूं। जी हाँ, जजमेंट का नाम है जो वर्तमान में अभी हाल ही में आया 2025 का, इसी महीने का जजमेंट है, दीनदयाल तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 जनवरी 2025 का ये जजमेंट, आज से 4-5 दिन पुराना ये जजमेंट है। इस मामले में फिर से रीइटरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इस मामले में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत आया, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में जो सिद्धांत आया, ये सिद्धांत इस मामले में फिर से रिट्रेट किया। इस मामले में ये था कि सजा देने का आधा ठीक है, ये सेशन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो अपने हिसाब से केस टू केस देख सकता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला भी दिमाग में रखना ही पड़ेगा सेशन कोर्ट को जब वह सजा मृत्युदंड की देने जा रहा है। तो फिर कैसे ये आइडेंटिफाई किया जाए? तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की जो सजा थी उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। उसके पीछे तर्क ये था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि देखे जाने चाहिए। इसमें कहा गया कि अगर अपराधी में जरा सी भी सुधार की गुंजाइश है, अगर कहीं भी उसमें ऐसा नजर आता है, कोई पोटेंशियल ऐसा दिखता है कि उसमें थोड़ी सी सुधार की गुंजाइश है, सुधारा जा सकता है, वो सुधर सकता है, तो फिर मृत्युदंड ना देकर आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में भी यही हुआ था, ऐसा देखा गया था कि इसमें कुछ ऐसा पोटेंशियल नजर आया था जब वो जेल में रहा था ट्रायल के ड्यूरेशन में, कि उसमें जो है सुधार की कुछ गुंजाइश नजर आ रही थी, तो इसलिए इस मामले को
परिवर्तित कर दिया मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास में। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा फिर कौन से मामले आएंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में, तो उन्होंने बताया कि जैसा कि बच्चन सिंह वाले केस में कहा गया है वो चीजें सारी फुलफिल होनी चाहिए। बहुत ज्यादा जघन्य कोई अपराध जैसे कि एक हीनस सेक्सुअल ऑफेंस और आफ्टर दैट उसको मर्डर भी कमिट कर दिया गया, जो विक्टिम थी उसके साथ एक हीनस तरीके से सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि रेप किया गया, मार दिया गया, या फिर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसकी हत्या कर दी जाती है, या बहुत ही ऐसा एक कोई अपराध होता है जो समाज को झकझोर देने वाला है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है, एक साथ कई सारे लोगों को एक तरफ से खड़ा करके मार दिया गया, ऐसे ही कुछ ऐसे मामले हैं तब मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सामान्यतः आजीवन कारावास ही दिया जाना चाहिए। तो यह सिद्धांत पहले से था लेकिन फिर से रीइटरेट किया है, अपकमिंग एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। Subscribe for more content.